हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AMG के स्टडी पर। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल एनटीपीसी जीके का ये जो प्रैक्टिस सेट है आज का 18वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हम 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जब कोई जंतु प्रकाश के स्रोत की ओर गति करती है तो उसे क्या कहा जाता है? भाई, कोई जंतु अगर प्रकाश के स्रोत की ओर गति करे तो उसे हम क्या बोलें? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है जाओ, प्रकाशानुचलन। क्या बोले हम? प्रकाशानुचलन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो डैश द्वारा आरोप लगाया जाता है। भाई, जब राष्ट्रपति पर हम महाभियोग चलाएंगे तो कौन से सदन के द्वारा आरोप लगाया जा सकता है? कोई भी सदन, मतलब संसद का कोई भी सदन आरोप लगा सके, या तो लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी सदन आरोप लगा सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? भाई, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है जाओ। परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वह आधार है जिस पर राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है जाओ। किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा करने के लिए राज्य अपना उचित प्रतिबंध लगा सके। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडे से वयस्क अवस्था तक किसी जीव के विकास के अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है? भाई, किसके रूप में जाने हम? भ्रूण विज्ञान के रूप में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है जो अंडे से वयस्क अवस्था की अध्ययन को क्या बोले हम? भ्रूण विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? भाई, जो हमें प्रकृति से ना मिले। देखो, वन, नदी और रेगिस्तान ये प्राकृतिक पारितंत्र हैं, लेकिन बगीचा प्रकृति से ना लगे, ये हम खुद लगावें बगीचा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, वे कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से भारतीय नागरिकता को त्याग सकते हैं? भाई, किसके माध्यम से हम भारतीय नागरिकता को त्याग सकें? त्याग। ठीक है, इसे हम समापन से भी नागरिकता त्यागी जा सके, और मतलब छीन भी सके, मतलब सरकार छीन भी सके नागरिकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है जाओ। इन तीनों से हम नागरिकता को त्याग सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है जो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत के पठार को हम एक नाम से और जाने, विश्व की छत के नाम से। विश्व की छत के नाम से भी हम तिब्बत के पठार जाने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायरस, जिसे हम विषाणु के नाम से भी जाने। वायरस की खोज सबसे पहले किसने की थी? भाई, वायरस की खोज सबसे पहले किसने की थी? इवानोवस्की ने। किसने? इवानोवस्की। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है जाओ। और इवानोवस्की ने वायरस की खोज कब करी? 1892 में। कब? 1892 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा के संशोधन द्वारा दिया गया। पर पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा के संशोधन द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है जाओ। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, 14 जून 1947 को भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित करने पर बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? बैठक की अध्यक्षता किसने करी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है जाओ। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान शामिल है? भाई, दल बदल विरोधी प्रावधान किस अनुसूची में शामिल है? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है जाओ। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी प्रावधान से संबंधित है 10वीं अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीली क्रांति का संबंध किससे है? भाई, नीली क्रांति का संबंध किससे है? समुद्री उत्पादन से। किससे? समुद्री उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है जाओ। नीली क्रांति का संबंध समुद्री उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? भाई किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? राहुल द्रविड़ को। किसे? राहुल द्रविड़ को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है जाओ। राहुल द्रविड़ को हम द वॉल के नाम से भी जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? भाई कलिंग पर विजय किस मौर्य शासक ने करी? अशोक ने। किसने? अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार। अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार, ठीक है ना। और अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करी कब? 261 ईसा पूर्व में। कब? 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न कौन सा मुगल सम्राट एक महान संगीतकार, हिंदुस्तानी संगीत का महान संरक्षक था? भाई कौन सा संगीतकार हो? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है जाओ। मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, इसे मोहम्मद शाह रंगीला भी बोले, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सब हमारे सौरमंडल का आंतरिक ग्रह नहीं है? भाई आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है जाओ। बृहस्पति। बृहस्पति आंतरिक ग्रह नहीं है। आंतरिक ग्रह कौन कौन से? देखो, मंगल बुध मंगल शुक्र और बृहस्पति, ये हमारे मंगल बुध और एक पृथ्वी, ये हमारी चार आंतरिक ग्रह। हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, जिनमें 4 आंतरिक ग्रह और 4 बाहरी ग्रह। आंतरिक ग्रह तो मंगल शुक्र बुध और पृथ्वी, ये आंतरिक ग्रह। और बाहरी ग्रह कौन कौन से? बाहरी ग्रह एक तो बृहस्पति बुध, एक तो बृहस्पति, अरुण, वरुण, और एक है हमारा, एक कौन सा बचा? बृहस्पति, अरुण, वरुण और एक शनि, एक शनि। ये 4 हमारे बाहरी ग्रह हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक वृद्धि सामान्यतः किसके साथ संबंधित होती है? भाई आर्थिक वृद्धि सामान्यतः किसके साथ संबंधित होती है? किसके साथ? मुद्रास्फीति के साथ। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। आर्थिक वृद्धि का संबंध किससे? मुद्रास्फीति थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मर्डेका कप। मर्डेका कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? भाई मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। मर्डेका कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है मर्डेका कप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। भाई जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा कौन सा? प्रदूषण जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्रिबलिंग पासिंग शूटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? भाई किस खेल से संबंधित है? ये बास्केटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। जाओ ड्रिबलिंग, पासिंग और शूटिंग किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेविड विली ने हाल ही में विश्व कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश का खिलाड़ी था? भाई डेविड विली किस देश का खिलाड़ी था? इंग्लैंड का। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। जाओ इंग्लैंड का खिलाड़ी था डेविड विली, और डेविड विली ने संन्यास की घोषणा कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा है? भाई किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा है? भाई 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभा है। वो 3 है, एक तो पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर सी हमें राइट आंसर है। जाओ पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ये जो 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं इनकी अपनी विधानसभा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा किसान विद्रोह गांधीवादी चरण से पहले हुआ था? भाई गांधीवादी चरण से पहले कौन सा हुआ? अब देखो नील विद्रोह, ये नील विद्रोह कब हुआ? 1859 में। 1859 में हुआ नील विद्रोह, ये गांधीवादी चरण से पहले हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर है। जाओ ठीक है। अगर पूछे मोपला विद्रोह कब हुआ, तो मोपला विद्रोह 1921 में। मोपला विद्रोह 1921 में, और चंपारण विद्रोह 1917 में, और खेड़ा किसान संघर्ष भी है गांधीवादी चरण में ही हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में क्रिएटर झील है? भाई भारत में क्रिएटर झील कौन सी है? लोनार झील। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। जाओ लोनार झील, ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में लोनार झील, और ये क्रिएटर झील है, ठीक है। अगर मुझे साबर झील, ये कहाँ पर? साबर झील राजस्थान में, और चिल्का झील है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा,
असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? भाई असद अली खान किसे बजाने के लिए जाने जाते हैं? रुद्र बीड़ा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। जो रुद्र बीड़ा से संबंधित है असद अली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान में संशोधन करके प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। भाई कौन से संविधान संशोधन द्वारा संविधान प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। जाओ 42वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ? 1976 में। कब हुआ? 1976 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? भाई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। जाओ अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? भाई भारत में सक्रिय ज्वालामुखी, ये सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? अंडमान और निकोबार में। और भारत में जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसका क्या नाम है? सक्रिय ज्वालामुखी बेरल द्वीप। और ये कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का हिस्सा नहीं है? भाई राज्य सूची, अब देखो कृषि ये राज्य सूची का हिस्सा है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य भी ये राज्य सूची का हिस्सा है, और तीर्थाटन ये भी। लेकिन वन ये राज्य सूची का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये जो वन है ये समवर्ती सूची का हिस्सा है। वन समवर्ती सूची को। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा रसोई गैस मुख्यतः निम्नलिखित दो गैसों का मिश्रण होती है। भाई रसोई गैस कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है रसोई गैस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। जाओ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश संसद को कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति प्रदान करता है। भाई कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 248। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। जाओ 248। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना नदियाँ किस राज्य से होकर बहती हैं? भाई ये जो नदियाँ चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज और यमुना, ये नदी किस राज्यों से होकर बहती है? और हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं ये सभी नदियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा एक बाघ अभ्यारण्य में बाघ को कहाँ रखा जाता है? भाई बाघ को कहाँ पे रखा जाता है? खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ ठीक है ना, खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा रबी की फसल का उदाहरण है। भाई हमें ये बतानी इनमें से रबी की फसल कौन सी है? तो गेहूं ये रबी की फसल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। गेहूं ये रबी की फसल है। मूंगफली ये खरीफ की फसल है। मूंगफली, मक्का और सोयाबीन ये तीनों खरीफ की फसल हैं। ठीक है, और गेहूं सरसों मतलब जो अक्टूबर और दिसंबर के बीच में बोई जावे, वो रबी की फसल है। ठीक है ना, जैसे गेहूं है, जौ और सरसों, आलू ये कैसी रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा डैश के खेल में 5 खिलाड़ियों की दो टीमें गेंद को मैदान से 10 फीट ऊपर एक घेरे में डालकर अंक प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। भाई वो कौन सा खेल है जिसमें 10 फीट के ऊपर जो घेरा रहा है उसमें मतलब बॉल डालें जब अंक मिले? तो किसमें? बास्केटबॉल में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, बास्केटबॉल। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? भाई कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है अमात्य वो किसे दर्शावे? तो मंत्री और अधिकारियों को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, मंत्री और अधिकारियों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? भाई गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना करी? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ भारतीय समाज सेवक जिसे हम सर्वेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने, सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किसने करी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और ये जो स्थापना कब करी? 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक समाज की स्थापना कब करी? 1905 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा
संगीत सम्राट तानसेन अकबर के शासनकाल में आने से पहले निम्नलिखित में से किस दरबार में दरबारी कवि थे। भाई ये जो तानसेन है ये अकबर के दरबार में आने से पहले किसके दरबार में रह गए, तो रीवा के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, जाओ रीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसने यूरोपीय नाटक तकनीकों को लोक और आदिवासी नृत्य के साथ भारतीय शास्त्रीय नृत्य में लागू किया। भाई किसने लागू किया, उदय शंकर ने। किसने, उदय शंकर। ऑप्शन नंबर सी बी हमारा राइट आंसर है। अगर पूछ ले कि गुरु विपिन दास ये किस नृत्य से संबंधित है, तो ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है गुरु विपिन दास। अगर पूछे कि पंडित बिरजू महाराज, तो ये कथक से संबंधित है बिरजू महाराज। और केलुचरण महापात्रा ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित है केलुचरण महापात्रा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति इसके डैश अंतर्गत आती है। भाई किसके अंतर्गत आती है, मूल क्षेत्र अधिकार के। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, जाओ मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आवे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। भाई बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अब पूछे देखो, अगर पूछे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध, 1764 में। ठीक है। तो बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, जाओ इलाहाबाद की संधि हुई 16 अगस्त 1765 में, 16 अगस्त 1765 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त रूप से पाया जाता है। प्रकृति में मुक्त रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है, तो फास्फोरस, सल्फर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। कौन सा, सल्फर पाया जावे। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भाई द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, 1956 से 1961 तक चली द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है। पर केंद्रित है, मतलब किस पे अधिक बल दिया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तीव्र औद्योगिकरण। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित है, मतलब तीव्र औद्योगिकरण पर सबसे अधिक बल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। भाई पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, हाजीपुर में। कहाँ पे, हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो हम अपने राष्ट्रीय ध्वज में देखते हैं उस चक्र का रंग क्या है। भाई जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में हम देखें उस चक्र का रंग क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, जाओ। ठीक है। गहरा नीला, हल्का नीला ये गलत है। ठीक है। गहरा नीला, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, जाओ। अगर पूछे कि जो हमारा ये जो तिरंगा है इसको लंबाई चौड़ाई का अनुपात, अगर पूछे देखो लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछा तो 3:2, लंबाई 3 हो गए और चौड़ाई 2 है। ठीक है। तो 3:2 लंबाई चौड़ाई। अगर पूछे कि चौड़ाई और लंबाई, तो चौड़ाई और लंबाई को ये भी उल्टा है जाएगा, 2:3 है जाएगा। ठीक है। अगर पूछे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया संविधान सभा ने, तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आबादी वाला महानगर है। भाई 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला नगर कौन सा है, मुंबई। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, जाओ मुंबई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की। भाई किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना करी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, जाओ गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी। और ये सिखों के 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह, और 9वें गुरु है गुरु तेग बहादुर। ठीक है ना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।